सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 ल्हासा की रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न करेंगे। सुमति, इसमें पहला प्रश्न है आपका, सुमति के यजमान व अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जो लोग होते हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं और जिनके मिलने वाले बहुत होते हैं, तो उनके व्यवहार में कुछ तो खास बात होती है। तो वही खास बात थी सुमति के अंदर कि वह एक सरल था, मिलनसार था, स्नेही था, मृदु था। तो इसलिए जो उसके जानने पहचानने वाले लोग बहुत अधिक थे। तो और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो हैं उसको धर्म गुरु के रूप में मानते थे। धर्म गुरु वो होते जो लोगों को ताबीज और गंडे प्रदान करते थे, और गंडे और ताबीज सुमति द्वारा लेकर जो लोग हैं वो अपने आप को धन्य समझते थे। सेकंड क्वेश्चन है कि हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। अब यहाँ पर आपने बताना है कि जब हम कोई भी कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों के आधार पर हमारा जो अनुमान जो लोग दूसरे लगा लेते हैं हमारे बारे में, तो वो कहाँ तक उचित है। तो यह जो इस पाठ के आधार पर हम देखेंगे पहले कि यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर ही तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं और गंदा पहनावा देखकर धुतकार देते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मेरे विचार में वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम उनके पहनावे के हिसाब से देखें तो कई बार लोगों का पहनावा अच्छा नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम लोगों को उनके पहनावे के आधार पर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्रण प्रस्तुत कीजिए। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से बिल्कुल भिन्न किस प्रकार से है। तो तिब्बत हम जानते हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, और जो हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं तो ये क्या है, हमारा मैदानी इलाका है। तो पहाड़ों और